हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर को फिनिश कराया है, जो कि पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले सुबह दोस्तों मैं पार्ट 3 लेकर के आप लोगों के लिए आया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और कल पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट वो दोनों हम लोगों ने फिनिश किए थे। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो इस सेशन में हम लोग जल्दी जल्दी इनको देखेंगे दोस्तों। इसमें केवल ऑप्शन लगाते जाएंगे और आंसर देख लेंगे। ठीक है, 10 मिनट के अंदर सेशन को हम लोगों को फिनिश करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के, बिना बातचीत के पहले सेशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जनगणना 2027 के लिए किस नाम से दो शुभंकरों यानी कि मैस्कट्स का अनावरण किया गया? उनका नाम है दोस्तों प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों प्रगति है यह महिला प्रगणक का सूचक है, महिला प्रगणक, ये याद रखिएगा, मैं भी प्रगणक बता रहा हूं। विकास यह दोस्तों पुरुष प्रगणक का सूचक है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रगणक क्या है दोस्तों? इसको इंग्लिश में कहते हैं ई इन न्यूमरेटर, ENUMARATOR। ठीक है, इन्यूमरेटर, इसको दोस्तों कहते हैं डेटा एकत्रित करने वाले को। ठीक है, जो डेटा एकत्रित करेगा घर घर जा करके, उसको महिला प्रगणक कहते हैं, और जो पुरुष होगा उसको पुरुष प्रगणक कहेंगे। ठीक है, तो प्रगति और विकास ये दोनों हो जाएंगे शुभंकर के नाम। ये दोस्तों जो 2027 की जनगणना है, ये फर्स्ट नंबर की डिजिटल जनगणना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों 16वें नंबर की जनगणना है, ये भी याद रखिएगा। अभी तक जितनी बार जनगणना हुई है 16वें नंबर की जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद 8वें नंबर की जनगणना है, ये भी याद रखिएगा, 1947 के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कह रहा है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? HADR का फुल फॉर्म ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन संकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशन संकल्प दोस्तों नौसेना ने शुरू किया है खाड़ी देशों में जो तनाव बढ़ रहा था रसोई गैस की पूर्ति के लिए। इसके लिए भी दोस्तों क्या किया गया था? यही ऑपरेशन संकल्प के जरिए रसोई गैस की पूर्ति की गई थी। कहा गया था कि इसका निर्बाध यानी कि बिना बाधा के इसकी पूर्ति पहुंचाई जाएगी देश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका यानी कि USA में किस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की पहली यानी कि फर्स्ट प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मैं पर डे कहता हूं जिस क्वेश्चन में पहला लग जाए वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है, क्वेश्चन वही पूछता है। ये अमेरिका में पहली बार, मतलब पहली बार क्या, किस विश्वविद्यालय में पहली? मोन्टाना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोन्टाना दोस्तों ये स्टेट का भी नाम है। मोन्टाना अमेरिका का स्टेट यानी कि राज्य है। शहर, इसमें शहर दोस्तों जो है उसका नाम है मिसौला। मिसौला शहर में यूनिवर्सिटी है, मोन्टाना यूनिवर्सिटी, इसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हाल ही में कह रहा है ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी की किस संत की कांस्य प्रतिमा भारत को वापस सौंप दी है? उनका नाम है दोस्तों संत थिरुमनकाई अलवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वीं शताब्दी की है दोस्तों, उनको वापस कर दी है भारत को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस राज्य के GI टैग प्राप्तकर्ता कार्बी ओंगलोंग अदरक का पहली बार फर्स्ट बार लंदन को निर्यात किया गया है? असम राज्य की दोस्तों अदरक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन पहले आप लोगों को करवा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब ए लिल हक नाम से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया हुआ है? गजब ए लिल हक ऑपरेशन का नाम भी बहुत बढ़िया है, अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किया है। नल्ला पाकिस्तान ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है केंद्र सरकार ने किस नाम से 3 श्रेणियों वायु जल और भूमि के लिए देश के पहले यानी कि फर्स्ट परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार घोषित किए हैं? जीरो प्राइज पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एयर वाले को भी दिया जाएगा जीरो प्राइज में, जल में भी दिया जाएगा जीरो प्राइज में, और भूमि के लिए भी दिया जाएगा जीरो प्राइज में, पहली बार राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने केंद्रीय PM श्री योजना की तर्ज पर राज्य में मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना आरंभ की है? राज्य का नाम उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योगी बाबा का राज्य उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 9।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल की संसद को संबोधित किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रिकॉर्ड 74 देशों के बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? 13 नंबर का सेशन था, मतलब आयोजन था, उसका नाम है मिलन 2026। 74 देश आपस में मिल रहे हैं नौसेना वाले, विशाखापट्टनम में उसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर ने 8 बार की किस चैंपियन को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? 8 बार की चैंपियन रह चुकी है दोस्तों कर्नाटक टीम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, मतलब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। रणजी ट्रॉफी ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक को भी जम्मू कश्मीर ने हरा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस भारतीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरी बार वर्ष 2025 का ASQ बेस्ट, ये दोस्तों अराइवल्स लिखा हुआ यानी कि अराइवल्स है। ठीक है, अराइवल्स, अराइवल्स अवार्ड जीता है, अराइवल्स आने वाला। ठीक है, अराइव, तो दोस्तों ये जीता है मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने हाईटेक युद्ध अभ्यास जिसका कि नाम है अग्निवर्षा, इसका सफल आयोजन कहां पर किया है? हाईटेक युद्ध अभ्यास है, दक्षिणी कमान का है, पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस रेलवे जोन के 5 स्टेशन जिनका नाम है दीनापुर, अलीपुरदार, कोकराझार, गोलकगंज और न्यू माल जंक्शन, किस रेलवे जोन के हैं? हमसे पूछ रहा है कि जिनको ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है ईट राइट स्टेशन का। ठीक है, बढ़िया खाना देते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के हैं दोस्तों ये पांचों रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सीमा पर स्थित है पूर्वोत्तर की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस नाम से 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट, अबुआ दिसोम बजट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं अबुआ दिसोम, अबुआ दिसोम बजट। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 16 कह रहा है किस राज्य सरकार ने बालिकाओं को 18 वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए देने के लिए रानी दुर्गावती योजना घोषित की है? राज्य का नाम हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी फर्स्ट ट्राइबल गेम्स हुए थे, ये भी याद रखिएगा, कौन से? फर्स्ट ट्राइबल गेम्स, पहले जनजातीय गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस राज्य सरकार ने, रिपीट हो गया छत्तीसगढ़ दोस्तों, 18 वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए देने के लिए रानी दुर्गावती योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए प्रधानमंत्री कार्यालय जिसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, पहली कैबिनेट बैठक में किस राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किया जा रहा है दोस्तों, आप सबने सुना होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस राज्य सरकार ने सीमा पर बहने वाली इच्छामती और जलंगी नदियां उनके कायाकल्प के लिए जर्मन विकास एजेंसी और स्वच्छ गंगा राज्य मिशन इसके साथ में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है? एक तो हो जाएगा सरकार, उसका नाम है पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने जर्मन एजेंसी जिसका नाम है GIZ और स्वच्छ गंगा राज्य मिशन SMCJ, इनके तीनों के साथ में दोस्तों त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जो कि दो नदियां इच्छामती और जलंगी सीमा पर बहती हैं, इनका कायाकल्प करना है, इनका चेंजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 20 राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी के योगदान को सम्मान देने के लिए किस उत्सव के दौरान उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? राजा जी उत्सव के दौरान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा जी उत्सव के दौरान, याद रखिएगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में कह रहा है गृह मंत्रालय ने भारत की किस पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया है? पहली है दोस्तों, व्यापक है, बड़ी रूप से है। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति है और रणनीति है, दोनों का अनावरण। प्रहार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रहार किया जाएगा आतंकवाद के ऊपर। ठीक है, आतंकवाद की नीति और रणनीति दोनों के ऊपर प्रहार किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को चैनल पर मतलब सेशन पसंद आया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। और चैनल पर अगर नए हो तो आप लोगों को राम सर एसएससी क्लास दिखाई दे रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पर डे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आते हैं जो कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन में 100% आपका योगदान देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से कवर करिए, मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।